हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे हैं मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। सलमान खान ने एक इवेंट पर क्यों किया सोनाक्षी को इग्नोर, सलमान की नाराजगी का राज खुलेगा जूम पर। रिसेंटली शाहिद कपूर के घर हुई पार्टी में नरगिस के किस की मिस्ट्री खोलेंगे हम। बताएंगे सनी लियोनी को लेकर एकता कपूर बनाने जा रही है कौन सी नई पिक्चर, और दिखाएंगे आपको अभिषेक और ऐश्वर्या ने कैसे सेलिब्रेट की अपनी मैरिज एनिवर्सरी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं नाराज सलमान खान की। सलमान खान अपनी फिल्म दबंग 2 की टीम के किसी शख्स से नाराज हैं। सलमान को शक है कि वो उनकी फिल्म से सेट की बातें दूसरी फिल्म के सेट पर गॉसिप्स बनाकर ले जा रही है, तो कहीं वो सोनाक्षी सिन्हा तो नहीं। लेट्स फाइंड आउट। एक इवेंट पर सलमान खान ने सोनाक्षी को अनदेखा कर दिया। आखिर किस बात की नाराजगी में सलमान कर गए अपनी दबंग 2 की लीड हीरोइन को इग्नोर। वेल, सलमान खान सोनाक्षी से किसी बात पर नाराज हैं, ये भनक तो हमें पहले ही मिल गई थी। बस एविडेंस की जरूरत थी, जो हमें सोहेल खान की वाइफ सीमा खान के इस स्पा लॉन्च पर मिल गया। सलमान खान ने जब एंट्री ली तो सोनाक्षी पहले ही मीडिया के सामने थी, पर सलमान ने पहले तो सोनाक्षी को सीधे सीधे इग्नोर कर दिया। फिर इशारों ही इशारों में ये भी बता दिया कि वो आखिर सोनाक्षी से क्यों रूठ गए हैं। मुझे राउडी राठौड़ का इनको पता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मुझे 2 बार प्रोमो दिखाया ऑन द सेट्स ऑफ दबंग, ऑन द सेट्स ऑफ दबंग, ऑन द सेट्स ऑफ दबंग। अब जब खुद सलमान खान ने हिंट दे दिया है तो पूरी बात सुन ही लीजिए। रिपोर्टेडली सलमान खान को पता चला है कि सोनाक्षी दबंग 2 के सेट पर होने वाली बातों को अपनी दूसरी फिल्म के सेट पर डिस्कस कर रही है। सुनने में आया है कि रिसेंटली दबंग 2 के सेट पर अरबाज खान और सलमान खान के बीच किसी बात पर क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए थे, और सेट पर मौजूद सोनाक्षी ने दबंग 2 के सेट पर हुई ये इंसिडेंट अपनी एक दूसरी फिल्म सन ऑफ सरदार के सेट पर लीक कर दी। बस इसी बात का पता चलते ही सलमान की नाराजगी 7वें आसमान पर है, और शायद यही वजह है कि वो इस इवेंट पर भी सोनाक्षी की लेग पुलिंग करते नजर आए। इसमें नहीं, रोमांस बहुत है इस पिक्चर में। इनका काम बहुत अच्छा है। देखिए कैसी शर्मा रही है। मिसेस पांडे है ना, शी इज किलिंग इन दबंग 2. फर्स्ट वन, द फर्स्ट पिक्चर वाज स्लाइटली इनहिबिटेड वगैरह थी, उसके बाद राउडी राठौड़, and now Dabang 2. She's on a different level altogether now. She's on a roll. And now she's doing a song and she's going to look really, really beautiful in that song. और सिर्फ सोनाक्षी की दूसरी फिल्म के सेट पर गॉसिप ही नहीं, कहीं न कहीं अरबाज से अपनी क्रिएटिव टिप को सलमान भाई अब तक नहीं भुला पाए हैं। शायद इसीलिए अरबाज के लिए सलमान की तारीफें भी एक मिस्टीरियस चाशनी में डूबी हुई हैं। He's doing a very good job. Yeah, we're really happy that Arbaz is directing Dabang 2. It's superb job he's doing. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अरबाज, lovely. और आप पिक्चर देखोगे बहुत बड़े डायरेक्टर बन जाएंगे। और तो और खुद की टांग खींचने से भी सलमान बिल्कुल नहीं चूके। इस गाने में तो ऐसा नाचूंगा, इतना भयंकर नाचूंगा कि बता दूंगा कि नाचना क्या होता है। अरे जलवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो तो सही कितना अच्छा नाचूंगा, वो तो बाद में पता चलेगा। दबंग 2 दबंग से कितना आगे जाती है वो तो फिल्म देखने पर पता चल ही जाएगा सलमान भाई। अब जरा इस इवेंट पर नजर आए बाकी बॉलीवुड स्टार्स पर भी डाली जाए एक नजर, तो यहाँ स्पॉट किए गए अरबाज खान, मलाइका अरोरा खान और सोहेल खान, फराह खान, संजय कपूर, जरीन खान और दिया मिर्जा भी नजर आई यहाँ। और इन सब के पीछे 2 लिटिल स्टार्स सोहेल सन निर्वाण एंड साजिद नडियाडवाला के बेटे इस इवेंट पर काफी मस्ती करते नजर आए। पर सलमान और सोनाक्षी के अलावा एक और स्टार था इन सब स्टार्स में, कटरीना कैफ, जिनकी प्रेजेंस यहाँ काफी प्रोमिनेंट रही। It's really beautiful. I don't think there's many places like this in Bandra or actually in Mumbai for that matter. So I think it's really a welcome change to see a place done up so nicely and so beautiful. इतना जरूर है कि इन्हें पीछे देखने पर भी सलमान नहीं दिखे। ये बात अलग है कि सोनाक्षी को देखने पर सलमान अपनी तरफ आते जरूर दिखे थे, पर सलमान भाई ने नाराजगी में सोनाक्षी को इग्नोर कर दिया। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई।
शाहिद कपूर और नरगिस फाकरी को लेकर जिस तरह रूमर्स छाए हुए हैं, उसमें अगर कोई खबर आए कि शाहिद ने नरगिस को किया किस, तो शायद किसी को ताजुब नहीं होगा। पर सुनने में आया है कि शाहिद की पार्टी में शाहिद के सामने नरगिस ने किसी और को किया किस। पूरा मामला क्या है दिखाएगी हमारी अगली स्टोरी। I am still single. I'm accepting resumes. I am still single. I'm accepting resumes. नरगिस फाकरी का ये स्टेटमेंट सुनकर बॉलीवुड के यंग स्टार्स अपने रेज्यूमेस बनाना शुरू कर दें, उससे पहले हम आपको बता दें नरगिस की एक दास्तान। It's all rumors and I am still single. I'm accepting resumes. रूमर्स है या नहीं, इसका फैसला तो स्टोरी को देखने वालों पर ही छोड़ दिया जाए। पहले चलते हैं स्टोरी की मेन लोकेशन पर, शाहिद कपूर रेजिडेंस। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपको वही शाहिद नरगिस के लिव इन वाली दास्तान बता रहे हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि उस पर तो नरगिस पहले ही सफाई दे चुकी हैं। Shahid and you moving together? Yeah, that was pretty interesting because I woke up in the morning and didn't even know that I had moved in to somebody's house, and apparently my mom came down, which I was very pissed off because she didn't come to see me. I didn't even know she was here. No, everything's rumors. I'm still single, unfortunately, because I would love to meet someone lovely. खबर थोड़ी अलग, हटकर और चौंकाने वाली है। बात शाहिद के घर में हुए नरगिस के एक किस की है। हमने नहीं कहा कि ये शाहिद और नरगिस के बीच हुई किस की स्टोरी है, बस किस की है। सोर्सेस की माने तो साशा के घर पर होती है अक्सर लेट नाइट पार्टीज, और इन पार्टीज की खास मेहमान होती है नरगिस फाकरी। वही नरगिस जो शाहिद के करीब होने का दावा कभी नहीं करती। I'm not close friends. I met him at Stardust. I don't know if you've seen the performance. I did Mini with him for Stardust, and so we became acquaintances and now friends, I guess you can say. नरगिस की इस बात को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर दीजिए और वापस आइए उस किस के किस्से पर जो शाहिद के घर हुई पार्टी में हुआ। सोर्सेस के मुताबिक शाहिद और नरगिस के बीच हुआ ट्रूथ और डेयर का गेम। शाहिद वन एंड डेयर के रूप में ही आस्क्ड नरगिस टू किस अ गाय फ्रेंड प्रेजेंट इन द पार्टी, एंड रिपोर्टेडली नरगिस ने बिंदास बनकर ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और पूरा भी किया। Yeah, there were enough people in my team to tell me that it had happened, and they were all very excited and jumping around, including Kunal. इस इंसिडेंट को कंफर्म करने भले ही कोई आगे न आए, मगर बिना आग के तो धुआं भी नहीं उठता। शाहिद की दोस्ती की खातिर नरगिस ऐसा चैलेंज पूरा कर भी सकती है। आखिर कुछ समय पहले तक खबरें थीं कि शाहिद नरगिस के हुस्न की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। क्यों शाहिद? खुदा ने जब तुझे बनाया होगा, एक सुरूर उसके दिल में आया होगा, सोचा होगा क्या दूंगा तोहफे में तुझे, तब जाके उसने मुझे बनाया। लेकिन इस पर ना तो अब तक शाहिद और ना ही नरगिस ने मोहर लगाई है। For the reasons best known to them, isn't it? Yes, I'm sure that you were thinking to ask that. Everybody's asking. भाई नहीं पूछेंगे। अब जब तक इस दोस्ती में फन है, मजा है, मस्ती है और आप दोनों खुश हैं, तब तक भला इस टेढ़ी मेढ़ी कहानी के क्लाइमैक्स को अनप्रेडिक्टेबल ही रहने देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कल तक जो एकता कपूर विद्या बालन के साथ द डर्टी पिक्चर की सक्सेस बटोर रही थी, अब उन्हीं एकता कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए लिया है सनी लियोनी का सहारा। क्या है ये पूरा चक्कर, इज अप नेक्स्ट। I don't know that I'm on a mission to shed any image. I don't know that I'm on a mission to shed any image. इमेज शेड कर लेती तो सनी को बॉलीवुड में इतना काम भला कैसे मिलता। कल ही ज़ूम ने आपको बताया था कि सनी को मिल गई है एक कॉन्डम ब्रांड की एंडोर्समेंट डील। और अब जरा सुन लीजिए सनी का लेटेस्ट अचीवमेंट। अब विद्या बालन की जगह सनी लियोनी करेंगी एकता कपूर के लिए ऊलाला। बात किसी डर्टी पिक्चर की नहीं हो रही है, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं एकता के प्रोडक्शन की अपकमिंग फिल्म रागिनी MMS 2 की। रागिनी MMS के इस सीक्वल के लिए सनी को फाइनल कर लिया गया है। खुद एकता ने सनी के फिल्म में होने की बात कंफर्म की कुछ ऐसा कहकर, Yes, we have signed Sunny for the sequel. We wanted to take it to a higher level. It's a scary date movie meant for youngsters. Sunny represents sensuality at its peak. So for us, she's the perfect choice. किसकी perfect choice नहीं बन रही है सनी? एक कॉन्डम ब्रांड की परफेक्ट चॉइस वो रिसेंटली बनी है। अब एकता की भी फर्स्ट चॉइस बन गई है वो। और इत्तेफाक देखिए कि ये वही सनी लियोनी है जो कुछ दिनों पहले कह रही थी कि जिस्म 2 के बाद काम नहीं मिला तो वो वापस अमेरिका चले जाएंगी। I have nothing chalked
I don't have a plan. I don't have anything. वेल सनी, अब तो आपको जिस्म 2 पूरी होने से पहले ही कई ऑफर्स मिल गए हैं और जब डेब्यू फिल्म के कंप्लीट होने से पहले ही आपके पास इतना काम आ गया है तो फिर आपकी जिस्म 2 देखने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स की लाइन लग जाए आपको साइन करने के लिए। और अगर ऐसा हो गया तो फिर आपके उस प्रोडक्शन हाउस का क्या होगा जो अमेरिका में अभी भी अडल्ट फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहा है। My production company gets handled whether I'm here or in America, so that I'm not too worried about. यानी अब हिंदुस्तान पर भी राज करने का इरादा है सनी का। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि अपनी इमेज बदलने सनी नहीं आई है इंडिया। I don't know that I'm on a mission to shed any image. For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai. कल ऐश्वर्या अभिषेक ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और इसी सेलिब्रेशन के दौरान जूम ने इस कपल को एक्सक्लूसिवली कैप्चर कर लिया। आप भी देखिए ये नजारा। 20th अप्रैल को थी अभिषेक और ऐश्वर्या की वेडिंग एनिवर्सरी और जूम के पास है ये एक्सक्लूसिव खबर कि कहां और किसके साथ सेलिब्रेट की ऐश और अभिषेक ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी। इस कपल ने कोई ग्रैंड पार्टी तो नहीं रखी थी, पर अपने कुछ खास दोस्तों के साथ एक 5-स्टार होटल में डिनर जरूर किया। आफ्टर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देयर फ्रेंड्स, जब जूम के कैमरे ने इस कपल को कैप्चर किया तो कैमरे में देखकर अभिषेक और ऐश ने स्माइल भी दी और उसी कार में हमने अभिषेक के क्लोज बडी सिकंदर खेर को भी स्पॉट किया। तो कुछ इस तरह ऐश और अभिषेक ने सेलिब्रेट की अपनी वेडिंग एनिवर्सरी बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देयर फ्रेंड्स। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। जाहिद खान चल पड़े हैं एक्शन की राह पर। जाहिद ने जूम से शेयर किया कि उन्होंने रोमांटिक फिल्म्स को छोड़कर एक्शन पर क्यों लगाया है दांव। क्या है ये जाहिद का रीजन, आप भी देखिए। वैसे फिल्मी पर्दे पर हर किसी को रोमांस करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा है जिसे रोमांस नहीं डिशुम करना अच्छा लगता है। Partially right, only in films actually. जिस तरह से हम पोस्टर देख रहे हैं काफी धांसू स्टाइल में विद गन एंड काफी सारी चीजें आपने सीखी है, नई चीजें। तो मैं जानना चाहूंगी कि एक्शन के और कौन से नए पैतरे आपने सीखे। You know, इस फिल्म में बहुत अलग अलग टाइप के एक्शन है, जैसे कि सिर्फ गन बैटल एक्शन नहीं है, सिर्फ हैंड कॉम्बैट नहीं है, सिर्फ चेसेस नहीं है, पार्कोर भी है। सो देयर अ वेरिएंट ऑफ 4 to 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्शन व्हिच मेक्स इट अ बिग एक्शन फिल्म। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि मुझे क्या सीखना पड़ा, पार्कोर बड़ी इंटरेस्टिंग एथलेटिक मार्शल आर्ट्स है। ये मार्शल आर्ट की सबसे खूब बात यह है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू roll over energy and transfer energy. It's the kind of film every kid will love. Every boy. It's very macho also. So it's like very cool. टेस्ट की हम बात करें तो जिस तरह से फिल्म के हमने प्रोमो देखे, इसे देखकर सब ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं हॉलीवुड जो एक दिखता है, एक लुक दिखता है वैसा है। सो आप कितना मानते हैं कि फिल्म देखने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन सही होती है? देखो मैं ये एक्सपेक्टेशन वाली बात को नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर पिक्चर को कम एक्सपेक्ट करके वो परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है तो एवरीबडी एन्जॉयज इट मोर। तो आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ सेइंग एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड दिस एंड दैट। आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट film. It's looking great. I mean, it's self explanatory. You can see the visuals. It's very well shot, very well conceived. Every frame is very well thought of. So yeah, I mean, I think this film has got definitely a very international feel to it. आपके फिल्म में लैला इस आइटम नंबर के लिए काफी कुछ So, मैं जानना चाहूँगी कि समीरा एंड मलिका बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर दोनों में से चूज़ करना होता कि किसे आइटम नंबर करना चाहिए, तो अगर आप उस डिसीजन मेकर होते हो? अरे समीरा तो इस पिक्चर की एक्शन हीरोइन है। हाँ, लेकिन मैंने ये भी सुना, ये भी लोगों ने कहा कि वो तो हीरो है इस फिल्म की। हाँ, वो हीरो भी है, और अगर वो एक्शन अवतार में कर रही है तो नाच गाना तो नहीं कर सकती है ना। Absolutely. It's not कि she's not a good dancer, she's a fabulous dancer, fabulous performer, but it's not she's अजीब सा लगता था अगर वो ऑल ऑफ अ सडन अपनी एक्शन अवतार से कमर इठला रही है, लहरा रही है, अजीब सा लगेगी। तो आई थिंक मलाइका से देखो सच्चाई निकल आई आ गया। I think Malika is she's a sexy woman, and she has all the guys marring the CTs in the theaters, and she's a good performer,
and I think yeah, the song is nice. चलिए विश करेंगे ज़ाहिद कि आपकी फिल्म लोगों को पसंद है. Thank you very much and मैं भी सारे दर्शकों को जो Zoom TV देखते हैं जो जिसमें बहुत सारा गॉसिप होता है तो अलविदा कहता हूँ और टेक केयर. सी यू. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट ब्रेक के बाद बताएंगे सलमान को क्यों अच्छी लगती है प्रतीक की बॉडी. अली जफर एक एक्टर से पहले एक सिंगर हैं जो फिल्म से भी कमाते हैं और कॉन्सर्ट से भी. पर अपनी पाकिस्तान विजिट में अली जफर ने फ्री में सबको एंटरटेन किया. कंप्लीट डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. हमारा बी टाउन कई चीजों के लिए फेमस है. सम गुड्स एंड सम बैड्स. बैड्स की लिस्ट में हम काउंट कर सकते हैं इनकी हिपोक्रेसी. अक्सर देखा गया है ये सेलेब्स स्टार अटेंशन को अवॉइड करते हैं and at the same time they do things to get this attention. ऐसा ही एक किस्सा हुआ singer turned actor अली जफर के साथ भी. Everyone deserves a break and so thought Ali Zafar, who now has decided to take a break and is spending some quality time with his friends and family in Pakistan. अली अपने ब्रदर दानियाल who is also a singer के साथ recently रेस्टोरेंट में गए. अब जहां दो सिंगर्स साथ में हो तो महफिल तो जम ही जाती है. तो दोनों बैठकर बातें करते करते गुनगुनाने भी लग गए. And soon they were actually singing. So obviously the diners and the people around decided to come and watch, and an entire crowd surrounded them, applauding them. Soon the crowd had to be cleared और दोनों ने गाना भी बंद कर दिया. While these brothers felt flattered. हमारा सवाल है कि अगर आप पब्लिक में फ्री परफॉर्मेंसेस देंगे तो isn't it obvious that you'll get a crowd? The same audience will have to pay to see the performance in a concert. जब फ्री में मिल रहा है तो why not watch it? अली, वैसे सुना है पाकिस्तान में हर जगह आप अपने भाई को ले जाते हैं. If rumors are to be believed, he's really using his filmy connections to get his brother a big break as well. So don't be surprised if Ali gets his brother to Bollywood soon. For now, if you don't like crowds, फिर हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी टैलेंट को घर में, स्टेज पर और टीवी पर ही दिखाएं. और रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई. सुना है कि प्रतीक बब्बर आजकल सलमान जैसी बॉडी बनाने में लगे हैं और सलमान को अपनी इंस्पिरेशन भी बता रहे हैं. पर उधर सलमान को बेहतर लगती है प्रतीक की बॉडी. क्या है ये पूरा चक्कर है, आपको बताते हैं. सिक्स पैक का ट्रेंड बॉलीवुड में कभी खत्म ही नहीं हो सकता. आफ्टर ऑल, सेक्सी रिप बॉडी एड्स टू दैट एक्स फैक्टर. अब सलमान को ही देख लीजिए. फ्रॉम द टाइम सलमान वर्कड ऑन हिज लीन बॉडी एंड मेड इट मोर मस्कुलर एंड सेक्सी, ही अटेन्ड सुपरस्टारडम एंड हिज बॉडी बिकेम द टॉक ऑफ द कंट्री. लेकिन यही सलमान आजकल किसी और एक्टर की फिजिक से है काफी इम्प्रेस्ड. सलमान किसी इवेंट में प्रतीक से मिले और प्रतीक के फिजिक को देखकर इतने इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने प्रतीक के जिम रूटीन और डाइट रेजिम के बारे में पूछा और डिस्कस किया. प्रतीक ने अपने मूवी इसाक के लिए अपनी लीन एंड थिन बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है मस्कुलर और रिप फिजिक में. He literally sweated out for it, and we say it's worth the effort. Take a look at these pictures, and oh boy, does he look hot. While you must be still drooling over these pictures, let us tell you exactly why Salman was so interested in Pratik's gym routine. At an event, we recently saw Salman's pot belly. If you don't believe us, take a look at it yourself. हम काफी शॉक थे कि सेक्सी सलमान का ये हाल कैसे हुआ है. Well, hopefully सल्लू भाई प्रतीक का जिम रूटीन फॉलो करके अपने ओरिजिनल सिक्स पैक एब्स को वापस ले आएंगे. For रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. सो स्टे विद अस. रिसेंटली एक इवेंट में नेहा धूपिया ने अरबाज खान को चीक पर किस करके उन्हें बदनाम कर दिया था. और इसी इवेंट में जूम ने नेहा से एक्सक्लूसिवली बात की. आपको दिखाते हैं नेहा का जूम के साथ ये कैंडिड चैट. नेहा, वेलकम टू ज़ूम. थैंक यू वेरी मच. हमने देखा कि जब आपने शेव करने के बाद अरबाज को किस किया, ही वाज लाइक ब्लशिंग. वेल, जैसे मैंने कहा, आई होप मलाइका डजंट फील बैड अबाउट दिस, पर मैं बस इतना कहना चाहूँगी, इट्स द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम डेफिनेटली बिकॉज ही केम इन विद अ स्टबल एंड ही शेव्ड. एंड दी ओनली थिंग दैट वी कुड से, जो हमारा इसके पहले हम जो एक छोटा सा मैसेज देना चाहते थे, नो शेव नो लिपस्टिक. दैट मीन्स वंस यू शेव, द ओनली मार्क्स यू हैव ऑन योर फेस आर लिपस्टिक मार्क्स. तो जस्ट टू प्रूव दैट
I had to kiss Arbaz. तो वैसे भी आपको मेंस कैसे पसंद है, विद टेप विदाउट टेप कैसे, मतलब यू पर्सनली? Well, without thinking about the answer, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि definitely clean shaven men, because that's my mantra, that's the morcha, and that's the belief that clean shaven men are the men who are worth being with. Thank you so much जिन्हें हमसे बात करने के लिए. All the best for your Jillian. Thank you so much. And remember, you shave, I shave, we all shave. We will shave. Thank you so much. Thank you so much. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.